हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। सबसे पहले बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप भी इंग्लिश पढ़ने के लिए परेशान हैं और आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिला, तो आज आपको इस वीडियो में सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप पर इंग्लिश पढ़ना और साथ में इंग्लिश की जो हिंदी है उसको समझना नहीं आता है, तो आज बेफिक्र रहिए आज इस क्लास में, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट लेके आया हूँ। आज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए बस, फिर आपको भी अपने ऊपर पूरा इम्प्रूव हो जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इंग्लिश भी सीख सकता हूँ। इंग्लिश एक आर्ट है, एक कला है, तो इस कला को भूलिए मत, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। चैप्टर का नाम है रीडिंग बुक्स। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि चैप्टर ही हमारा रीडिंग बुक्स लिखा है, मतलब पुस्तकें पढ़ना। रीडिंग कहती हैं पुस्तक, सॉरी पढ़ना, और बुक्स कहते हैं पुस्तकें, ठीक है। यहाँ पर एस लगाए मतलब पुस्तकें बहुत सारी हो गई। इस चैप्टर को ध्यान से देखिए पूरे तन मन से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुक्स आर यूजफुल टू अस। जहाँ तक बेटा फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार वैसे जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज वैल्यूबल, बुक्स आर यूजफुल टू अस, ठीक है। ध्यान से देखना है, बुक्स कहती हैं किताबें। ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। बुक्स कहते हैं किताबें, आर मतलब हैं, बहुवचन हो गया तो आर लगाते हैं। यूजफुल कहते हैं उपयोगी। यूजफुल का अर्थ क्या होता है? उपयोगी। पूरे तम से देखना है, पूरी सच्चाई के साथ। टू अस, हमेशा टू का प्रयोग के लिए होता है। टू अस कहते हैं हमारे लिए। किसके लिए? अस माने होता है हमारा, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट है तो हमारे लिए। तो किताबें हमारे लिए उपयोगी हैं। कैसी हैं? उपयोगी। बुक्स आर यूजफुल टू अस। किताबें हमारे लिए क्या होती है? उपयोगी। टू अस कहते हैं के लिए, तो किताबें हमारे लिए क्या है? उपयोगी। जी हाँ, फिर बस ध्यान से देखिए। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा, एक बिंदी से लेकर दूसरी बिंदी तक उसकी हिंदी करते हैं, तो ध्यान से देखिए। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश तुम्हारे साथ साथ चलेगी, तो प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूबल। बुक्स कहते हैं किताबें, ओके। ध्यान से देखिए बस, बुक्स मतलब किताबें। आर माने है, अवर माने भी हमारी होती है, ठीक है बेटा। अवर हमारी। बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी। बेस्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे अच्छी, ओके। ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स कहती हैं मित्र। फ्रेंड्स से मालूम है आपको क्या कहते हैं? मित्र, ठीक है। अब यहाँ तक हिंदी थी तो यहाँ की हिंदी कर ली। हाँ सर। तो किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। बिल्कुल है ही, बिल्कुल। ये किताबें हमें सब कुछ देती हैं। आपके अंदर कुछ आगे बढ़ना है तो किताबें हमारे लिए मोर वैल्यूबल है। ध्यान से देखिए आगे। जैसे मैं पढ़ूँ आपको वीडियो को पॉज करना है, बार बार रिपीट करना है, तो इंग्लिश आपके अलावा कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी हो, बस किताबों को महत्वपूर्ण समझना सीखिए। दे हेल्प अस टू मेक अ गुड पर्सन। एक बार फिर से थोड़ा अब स्पीड बनाएंगे। दे हेल्प अस टू मेक अ गुड पर्सन, ओके। अब दे कहते हैं वे। दे मतलब वे। हेल्प कहते हैं सहायता या फिर मदद। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं मान लूँ कि आप एक इंसान हो और एक अपनी माँ के समान आपके लिए बेटे हो और अपनी बहन के लिए एक भाई हो, उसी प्रकार से हेल्प को हम सहायता भी कह सकते हैं, मदद भी कह सकते हैं, या फिर किसी की कुछ भी बोल सकती हो, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। अस मतलब हमारी। अस माने क्या होता है? हमारी, ठीक है। तो दे हेल्प अस, वे हमारी सहायता। टू मेक, मैंने कहा कि टू कहते हैं के लिए, टू मेक कहते हैं बनने के लिए। टू मेक बनने, टू माने ऐसे यहाँ पे लिखा है टू अस मतलब किस लिए? हमारे लिए। तो टू मेक मतलब बनने के लिए। मेक माने बनना, ठीक है। और टू कहते हैं के लिए, तो बनने के लिए। अ माने होता है एक। अ माने क्या होता है? एक। गुड कहते हैं अच्छा। गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ओके। और पर्सन कहते हैं व्यक्ति। पर्सन का अर्थ क्या होता है सर? व्यक्ति, ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो सिर्फ फुल स्टॉप तक ही इसकी हिंदी करने वाले हैं, तो यहाँ से पढ़ते हैं। दे हेल्प अस टू मेक अ गुड पर्सन। दे माने वे, हेल्प माने सहायता, अस माने हमारी, टू मेक बनने के लिए, अ माने एक, गुड माने अच्छा, पर्सन माने व्यक्ति। तो वे हमें एक अच्छा व्यक्ति बनने में हमारी सहायता करती हैं। पढ़ लोगे? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमारा। तो दे हेल्प अस टू मेक अ गुड पर्सन, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मोर बार। तो वे हमारी सहायता करती हैं किसमें? एक अच्छा व्यक्ति बनने में। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मैं तो कह रहा हूँ गारंटेड उतना ही सीखोगे भाई, ये बात मेरी सच्ची है। रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट हॉबी। रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट हॉबी, ओके। ये लिखा है हॉबी। रीडिंग कहते हैं पढ़ना, ओके। रीडिंग का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। बुक्स कहते हैं किताबें।
बुक्स का अर्थ क्या होता है सर? किताबें। ओके, इज माने है, ठीक है। द बेस्ट हॉबी, बेस्ट मैंने कहा था सबसे अच्छी, ऊपर लिखा है हाँ सर, तो बेस्ट माने क्या होता है? सबसे अच्छी। भले ही वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन मैं आपको पूरा नॉलेज अच्छा देने का प्रोवाइड करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी। हॉबी, हॉबी कहते हैं रुचि, हॉबी का अर्थ क्या होता है? रुचि, या फिर इसे हाँ वो भी कह सकते हैं अभिरुचि, ठीक है। रीडिंग बुक्स इज़ द बेस्ट हॉबी। रीडिंग बुक्स, रीडिंग माने पढ़ना, बुक्स माने किताबें, तो किताबें पढ़ना। इज़ द बेस्ट, बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी, तो किताबें पढ़ना सबसे अच्छी रुचि है। क्या है? सबसे अच्छी रुचि। एक बार फिर से, रीडिंग बुक्स इज़ द बेस्ट हॉबी, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी रुचि है। बोलोगे जी हाँ सर, पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। बस ध्यान से देखते रहिए अपने पूरे तन मन के साथ, आपको इस चैप्टर में पूरा वैसा ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये किताब हमें सिखाएगी कि इंग्लिश कैसे पढ़ती है और हिंदी को कैसे समझती है। ध्यान से देखना। हु हैज़ दिस हॉबी, हु हैज़ दिस हॉबी कैन नेवर गेट बोरेड। एक बार फिर से जोर से, हु हैज़ दिस हॉबी कैन नेवर गेट बोरेड। ध्यान से देखिए, हु कहते हैं जो, हु। अगर यहाँ पर हु हमारा इंटरोगेटिव आ गया, इस तरह का आता है एक चिन्ह, इस तरीके से अगर ये आ रहा है तो हु का उपयोग होता है कौन के लिए, बट यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इंटरोगेटिव हमारा नहीं है, तो हु का होता है जो। ये हमारा कंजक्शन है। वैसे अगर ग्रामर तरीके से देखो तो ग्रामर से हमें क्या लेना देना, अभी तो इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं ना। अगर ग्रामर से सीखना चाहते हो तो मेरा एक चैनल और है, उसमें मैं 9th 10th 11th 12 उसकी ग्रामर कराता हूँ, ठीक है। ध्यान से अगर चाहते हो तो देख लेना। हु माने जो, हैज दिस, दिस कहते हैं यह, ठीक है। हॉबी कहते हैं रुचि, ठीक है। आपको भले ही यहाँ अक्षर साफ दिखाई ना दे, बट मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है। हु हैज़ दिस हॉबी, हु माने जो, दिस माने यह, हॉबी माने, हॉबी कहते हैं रुचि। कैन कहती है सकता है, कैन का प्रयोग सकता है के लिए होता है, तो कैन का अर्थ क्या होगा? सकता है। नेवर कहते हैं कभी नहीं, कभी नहीं। और गेट माने होता है होना, होना या मिलना। बोर, बोर माने बोर होता है, ठीक है। बोर माने बोर, जैसे बोर होते ही नहीं होते हैं पढ़ पढ़ के। ध्यान से देखिए, हु हैज़ दिस हॉबी, हु जो, हैज़ दिस हॉबी एक अच्छी रुचि है, एक अच्छी रुचि। कैन सकती है, नेवर मतलब कभी नहीं, गेट माने होना, बोरेड माने बोर। तो जो, देखो यहाँ से, रीडिंग बुक इज द बेस्ट हॉबी, किताबें पढ़ना एक सबसे अच्छी रुचि है। हु हैज़ दिस हॉबी कैन नेवर गेट बोरेड, जो हमें कभी भी बोर नहीं कर सकती, मतलब किताबें पढ़ने से हम कभी बोर नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर ऊ बन नहीं सकता, ऐसा बोल सकते हो, हु हैज़ दिस हॉबी कैन नेवर गेट वर्ड, या फिर ऊ बन नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, वेन एवर वी आर लोनली। एक बार फिर से, वेन एवर वी आर लोनली दे आर अवर बेस्ट कंपेनियन। ओके, बोलोगे जी हाँ सर। वेन हेयर कहते हैं जब कभी, या फिर कभी, जब कभी। ओके, वी माने हम, वी माने क्या होता है सर? हम होता है। और वेन एवर कहते हैं जब कभी। आर मतलब है, आर का मतलब है। लॉनली कहते हैं अकेला, अकेला। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं तो हिंदी आगे करेंगे। दे माने वे, आर माने है। ओके, अवन माने हमारी। बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी, मैंने कहा था ऊपर, बेस्ट माने क्या होता है? सबसे अच्छी। और कंपेनियन कहते हैं मित्र या फिर साथी बोल सकते हो, साथी। कंपेनियन कहते हैं साथी। मैंने कहा था कि एक शब्द के अर्थ कई होते हैं, अब डिपेंड हम पर करता है कि हमें किस प्रकार से यूज़ करना है। ओके, यही तरीका होता है इंग्लिश का। वेन एवर वी आर लोनली दे आर अवर बेस्ट कंपेनियन, ठीक है। वेन एवर कहते हैं जब कभी, वी कहते हैं हम, आर कहते हैं और लोनली कहते हैं अकेला, दे माने वे, आर माने है, अवर माने हमारी, बेस्ट माने सबसे अच्छी, और कंपेनियन माने साथी। जब कभी हम अकेले हैं, कैसे होती है? अकेले होती है, तो दे आर आवर बेस्ट कंपेनियन, वे हमारे सबसे अच्छे साथी हैं, ठीक है। कर लोगे? जी हाँ सर, 100% क्लियर हो रहा है। बस आप मेहनत करते रहिए, मेरी भगवान पे दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना और लिखना और सब कुछ समझ सीख जाओ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दे ऑलवेज इम्प्रूव्स द नॉलेज, दे कहते हैं वे, दे माने वे होता है। ऑलवेज कहते हैं हमेशा, ये क्या लिखा है? ऑलवेज। और ऑलवेज का फर्क क्या होता है? अर्थ हमेशा होता है। इम्प्रूव्स कहते हैं साबित करता है या फिर सिद्ध करना। क्या होता है फर्क? इम्प्रूव का अर्थ साबित करती हैं, ठीक है, या फिर बढ़ाती हैं। इम्प्रूव्स कहते हैं साबित करना, या मैंने कहा था कि ये एक शब्द की अर्थ बहुत होती हैं, साबित करना, सिद्ध करना, या फिर बहुत सारे अर्थ होते हैं। नॉलेज कहते हैं ज्ञान, दी नॉलेज, नॉलेज का अर्थ क्या होता है सर? ज्ञान, ठीक है। अब इफ
इसको हम द भी कह सकते हैं और दी भी कह सकते हैं, बट मैं द कहता हूँ, लेकिन लोग दी कहते हैं, फिर ठीक है, आप दी बोल ले रहा। दे ऑलवेज इम्प्रूव्स द नॉलेज। दे माने वे, ऑलवेज माने हमेशा, इम्प्रूव्स कहते हैं साबित, नॉलेज माने ज्ञान। तो वे हमेशा हमारे ज्ञान को साबित करती है या फिर सिद्ध करती हैं या फिर बढ़ाती है, इम्प्रूव्स। ओके, दे ऑलवेज इम्प्रूव द नॉलेज, वे हमेशा हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतना क्लियर? जी हाँ सर, पूरा क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखते रहिए बस आप। यहाँ से, अ लाइब्रेरी इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। एक बार फिर से जोर से करना है रिपीट, साफ साथ। अगर आपको सच्ची में सीखना है रियलिटी, तो आप 100% मेरा साथ दोगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ए लाइब्रेरी इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। ओके, अ कहते हैं एक, लाइब्रेरी कहते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय। ओके, ठीक है, अ लाइब्रेरी एक पुस्तकालय, इस माने है, अ माने एक, और ये लिखा है ट्रेजर। ट्रेजर कहते हैं खजाना। ट्रेजर का अर्थ क्या होता है? खजाना। हाउस माने घर, ऑफ माने का, ठीक है, अ माने एक होता है, इस माने है, देख लेना, ठीक है, अब जगह नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और नॉलेज कहते हैं ज्ञान। नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ध्यान से देखिए, अ लाइब्रेरी इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, एक पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है। क्या है? सॉरी, खजाना किसका? ज्ञान का। मतलब एक पुस्तकालय ज्ञान का घर का खजाना है। ठीक है, मतलब जो खजाना है वो क्या है? ज्ञान का घर है। बहुत ध्यान से देखना, अ लाइब्रेरी इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, एक पुस्तकालय ज्ञान के घर, मतलब एक खजाने के समान है, जो ज्ञान का एक बड़ा घर होता है, एक खजाना घर। ठीक है, मतलब खजाने घर के समान। ठीक है, एक पुस्तकालय एक खजाने घर के समान है। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे, ऑलवेज चूज ओनली दोज बुक्स, यहाँ तक बोले स्टॉप था, हमने हिंदी की। अब आगे, ऑलवेज चूज ओनली दोज बुक्स विच हेल्प यू टू बिकेम बेटर एंड डेवलप योर माइंड। एक बार फास्ट तरीके से पढ़ते हैं। जी हाँ सर, वैसे वैसे बोलूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑलवेज चूज ओनली दोज बुक्स विच हेल्प यू टू बिकेम बेटर एंड डेवलप योर माइंड। बोलोगे? हाँ सर, क्लियर। आगे, ऑलवेज कहती है हमेशा, मैं कहते आ रहा हूँ, यहाँ पर जगह बहुत सारी है, मैं लिख सकता हूँ। ऑलवेज माने हमेशा होता है। चूज कहती है पसंद। ओके, जी हाँ सर। ओनली कहते हैं केवल। ठीक है, दोस्त कहते हैं वे, बुक्स कहते हैं किताबें। जैसे बोलूँ बस आपको सुनते रहना है और एक एक चीज़ को अपने माइंड में छाप लेना है। विच कहते हैं जिसे, हेल्प माने सहायता या फिर मदद होती है, मैं कह चुका हूँ। और यू कहते हैं तुम्हें। ठीक है, और विकेम कहते हैं होना। ओके सर, हाँ सर। बेटर कहते हैं बहुत अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा होता है। एंड माने और, देखो गुड, गुड हमारा हमारा कौन सा होता है? कंपेरेटिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री। एंड और बेटर होता है हमारा, उससे भी एक और डिग्री होती है सुपरलेटिव, तो लास्ट में आता है हमारा बेस्ट। ठीक है, ये सब डिग्रियाँ होती है, ग्रामर तरीका है वो अलग छोड़िए। डेवलप कहते हैं विकसित, डेवलप कहते हैं विकसित। ओके सर, हाँ। योर माइंड, योर माने तुम्हारा, यानी अपना, तुम्हारा। ओके, माइंड माने दिमाग। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए, देखिए, ऑलवेज चूज ओनली दोज वे बुक्स विच हेल्प यू टू बिकेम बेटर एंड डेवलप योर माइंड। ऑलवेज कहती है हमेशा, चूज माने पसंद, ओनली माने केवल, दोज माने वे, और बुक्स माने किताब, विच माने जैसे, हेल्प माने सहायता, और यू माने तुम्हें, बिकेम माने होना, बेटर माने सब उससे अच्छा, एंड माने और, डेवलप माने विकसित, और योर माइंड कहती है अपना दिमाग या फिर उसका तुम्हारा दिमाग। यहाँ पर यू के साथ योर की अपना कहती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमेशा किताबें क्या करती हैं? हमेशा किताबें केवल पसंद करती हैं, किसको? हमेशा किताबें पसंद करती हैं केवल उसको, किसको करती हैं? विच हेल्प यू, विच हेल्प यू टू बिकेम बेटर एंड डेवलप रिकॉर्ड, मतलब किताबें तुम्हें बेहतर, जीवन में अच्छा और विकसित बनने, तुम्हारे दिमाग को विकसित करने में तुम्हारी सहायता करती है। किताबें हमें क्या करती हैं? हमेशा हमारी सहायता करती हैं, किस में? हमें अच्छा और विकसित बनने में। किसको? अपने दिमाग को, अपने जो हमारा दिमाग है उस दिमाग को बेहतर बनाने में किताबें हमारी क्या करती हैं? सहायता करती हैं, थोड़ा डेवलप करती हैं। डेवलप कहते हैं विकसित करती है, विकसित। ठीक है, हेल्प माने सहायता करती हैं। इतना क्लियर? जी हाँ सर, क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बी ट्रू टू योर फ्रेंड, यहाँ तक पुलिस, ये तो छोटा पुलिस है भाई। वी ट्रू टू योर फ्रेंड। ठीक है, वी ट्रू, वी ट्रू कहते हैं सच्चा, क्या कहते हैं? सच्चा।
योर फ्रेंड, योर माने तुम्हारा या फिर तुम्हारी, फ्रेंड माने मित्र, ठीक है। तो बी ट्रू टू योर फ्रेंड, यह तुम्हारी सच्ची मित्र हैं। अब कौन, किताबें तुम्हारी क्या है, सच्ची मित्र हैं, ठीक है। तो वी ट्रू टू योर माइंड। अब आगे पढ़ते हैं। इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। इट कहते हैं यह के लिए प्रयोग करते हैं इट का, ठीक है, अधिकतर देखा जाए तो। वैसे इट का प्रयोग होता है निजी वस्तुओं के लिए, ये भी ग्रामर तरीके से। इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ, एक और पास तरीके से, इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ। विल कहते हैं गागी के लिए प्रयोग करते हैं। गाइड, गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शन। क्या होता है सर, मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन होता है गाइड माने। यू माने तुम्हें, थ्रू आउट, थ्रू आउट कहते हैं यद्यपि, ओके, यद्यपि। योर माने तुम्हारे, लाइफ कहते हैं जीवन, जीवन भर बोल सकते हो, ठीक है। तो यह इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ, तो यह जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन कराती है। क्या कराती है, मार्गदर्शन, मतलब जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड करती है। लोग बोलते हैं कि इसको गाइड करो, गाइड मतलब कहते हैं मार्गदर्शन, उसे रास्ता दिखाओ, सही, गाइड करो, क्या करो, मार्गदर्शन दिखाओ। इतना क्लियर, जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छा कराया। अब नीचे पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आसानी से सीख जाओगे, ध्यान से, बस आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी है, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है सर दे, बिल्कुल सर, दे माने होता है वे, मैं बोलता आ रहा हूँ। एंड ऑलवेज कहते हैं हमेशा, ऑलवेज माने क्या होता है सर, हमेशा। कीप माने रखना होता है, ध्यान से देखिए। अवर माने हमारे, ओके। माइंड कहते हैं दिमाग, ओके। बिजी माने व्यस्त होता है, आपको मालूम है फ़ोन पे लोग क्या करते हैं, बिजी होते हैं, मतलब BUSY, इसे कहते हैं व्यस्त होना। क्रिएटिव, क्रिएटिव कहते हैं निर्माण, निर्माता, ठीक है। एंड माने और होता है, आपको मालूम ही होगा, लिख दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। और थॉटफुल कहते हैं विचारों से, विचारफुल बोल सकते हो, विचारफुल, ओके। दे ऑलवेज कीप आवर माइंड बिजी, क्रिएटिव एंड थॉटफुल, तो वे हमेशा रखती हैं आवर माइंड, हमारे दिमाग को, तो वे हमेशा हमारे दिमाग को रखती हैं कैसा, बिजी मतलब व्यस्त, क्रिएटिव मतलब निर्माण करने वाली, कोई नई नई चीज़ सोचने वाली, एंड थॉटफुल, एंड माने और, थॉटफुल कहते हैं विचारपूर्ण, तो वे हमेशा हमारे दिमाग को व्यस्त, निर्माता और विचारपूर्ण रखती हैं। कौन रखती हैं, बुक्स, किताबें। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी बुक्स हैं, किताबें। तो किताबों को ध्यान से सीखिए और हमेशा किताबों का सम्मान कीजिए। आगे यहाँ तक फुल स्टॉप था। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बुक्स, यहाँ ये तो छोटा ही फुल स्टॉप है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बुक्स, बोल लोगे जी हाँ सर, देयर का भी प्रयोग होता है। इफ़ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, शुरुआत में अगर करता देयर आ गया तो इसका हमेशा प्रयोग होता है कुछ वस्तुओं होने के लिए और ना होने, ये भी ग्रामर तरीका है, बट हमें क्या करना है, हमें तो हिंदी सीखनी है। आर माने है, सेवरल कहते हैं कई, काइंड्स कहते हैं प्रकार, ओके। ऑफ माने क या फिर की या फिर का की के, देखो का की के, एक शब्द के अर्थ हम कई होते हैं, पर ये तो हमारे का की के उसी में से है, लेकिन डिपेंड हम पर करता है कि फिर जिसका माली सम्मान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उससे कह सकते हैं कि उसका तुम भी बोल सकते हैं और तू भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर उसके उसका लगाना है उसकी, तो हमारे अनुसार ही डिपेंड करता है, ठीक है। बुक्स कहते हैं किताबें, बुक्स कहते हैं किताबें। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बुक्स, देखिए तो किताबों के कई प्रकार हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बुक्स, तो किताबों कई प्रकार की होती हैं। क्या होती है किताबें, सेवरल कहते हैं कई, बहुत सी, काइंड्स माने प्रकार, ऑफ माने का, बुक्स माने किताब, तो किताबें कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की, ठीक है। जैसे कि बट सम ऑफ देम आर प्रेसियस, बट कहते हैं लेकिन, बट का अर्थ क्या होता है फिर, लेकिन, ओके। सम कहते हैं कुछ, सम माने क्या होता है, कुछ होता है। ऑफ माने की या फिर का, देम माने उनमें, देम माने उनमें, आर माने है, आर माने क्या होता है, प्रेसियस कहते हैं बहुमूल्य, मैं कह रहा था बहुत देर से, प्रेसियस, ओके। देखिए ध्यान से देखिए, बट सम ऑफ देम आर प्रेसियस, लेकिन सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम का अर्थ क्या होगा, उनमें से कुछ, सम माने कुछ, ऑफ माने, ऑफ देम माने उनमें से, तो लेकिन उनमें से कुछ, आर माने है, प्रेसियस माने बहुमूल्य, तो उनमें से, लेकिन उनमें से कुछ किताबें कैसी हैं, बहुत ही बहुमूल्य हैं, ओके, बहुत ही महंगी हैं, या मतलब बहुमूल्य कह सकते हो। द गीता, पहली कौन सी है, गीता, ये तो नाम है, इसको पढ़ लोगे कि लिख दो इसको, जी हाँ सर लिख दीजिए, ठीक है। तो पहली कौन सी, गीता, कोमा द रामायण, रामायण भी बहुत महंगी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है पढ़ सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो, और उसकी हिंदी हम करा देंगे, चिंता मत कीजिए। द वेद,
कौन सी? वेद। वेद है ये, वेद को, ये वेद भी अच्छा है। द उपनिषद, ये भी बुक है हमारी उपनिषद, ठीक है। ये सब सनातन धर्म की है, हिंदुओं की। द भगवत गीता, भगवत गीता भी एक बेटर किताब है, भागवत गीता, ओके। कंपाउंड विद, यहाँ पर स्टॉप नहीं है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंपाउंड विद कृष्णा प्लेड की रोल इन द महाभारत इन फेवर ऑफ पांडवाज। क्या लिखा है सर? पांडवाज लिखा है। ध्यान से देखिए, कंपाउंड, कंपाउंड कहती है रचना, रचना करना। विद कहते हैं साथ, ओके। सेरमन्स, क्या लिखा है? सेरमन, यहाँ पर स्टॉप था तो भाई मैं वहाँ क्यों गया? सेरमन्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, सेरमन्स लिखा है। सेरमन्स कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश। इसको कहते हैं सेरमन्स, और हिंदी में कहते हैं उपदेश। ऑफ माने का, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, लॉर्ड माने भगवान होता है। क्या होता है? भगवान। लॉर्ड का अर्थ क्या होता है? भगवान। एंड कृष्णा कहते हैं, कृष्ण नाम ही है भाई भगवान जी का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक पुलिस स्टॉप था तो इसी की हिंदी यहाँ तक करने वाले हैं। ध्यान से, द गीता, द रामायण, द वेद, यहाँ से बट सम ऑफ देम आर प्रेसियस, लेकिन कुछ किताबें उनमें से बहुमूल्य हैं। पहली कौन सी है? द गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, द भगवत, भागवत गीता। कौन सी? भागवत गीता। कंपाउंड विद sermons ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कंपाउंड, कंपाउंड कहते रचना करना, विद माने साथ, sermons माने उपदेश, ऑफ माने का, लॉर्ड माने भगवान, कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने, सॉरी कहाँ पहुँच गए भाई? हाँ, तो गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, क्या दिए हैं? उपदेश, ये लिखा है। उनकी रचना की गई है किसमें? गीता में, इन सभी किताबों में, ठीक है। सभी में नहीं, गीता में सिर्फ। गीता कंपाउंड विद sermons ऑफ लॉर्ड कृष्ण, गीता में भगवान की उपदेशों की रचना की गई है। बोल लोगे? हाँ सर, आसानी से बोल लोगे, बस आप हमारा साथ दीजिए, आपके साथ हमेशा हैं। यहाँ से, कृष्णा प्लेड की रोल इन द महाभारत इन फेवर ऑफ पांडवास। बोल लोगे? जी हाँ सर। यहाँ पे देखिए, कृष्णा नाम है तो नाम भी लिख दे रहा हूँ आपके सामने, ओके। प्लेड कहते हैं खेलना, ओके। की रोल, की रोल कहते हैं भूमिका निभाना। क्या निभाना? भूमिका, ओके। की रोल का अर्थ होता है भूमिका निभाना। इन माने में, महाभारत नाम है तो महाभारत लिख लीजिए, महाभारत, ओके। इन फेवर, मैंने कहा था फेवर, आपको बताया मैंने क्या होता है? नहीं बताया। तो फेवर कहते हैं पक्ष, इन माने में, फेवर माने कहते हैं पक्ष, ओके। ऑफ पांडवास, ऑफ माने का या फिर के, पांडवाज माने होता है, जैसे नाम है भाई पांडव आए, जो पांडवाज थे उन्हें पांडव कहते हैं, ठीक है, पांडव। ध्यान से देखिए, तो कृष्णा प्लेड की रोल इन द महाभारत इन फेवर ऑफ पांडवास। एक बार फास्ट तरीके से, कृष्णा प्लेड की रोल इन द महाभारत इन फेवर ऑफ पांडवास, ठीक है। तो कृष्णा, यहाँ पर प्लेड माने खेलना होता है, लेकिन मैंने कहा है यहाँ पर ये खेलना नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लेड की रोल। इस तीनों का अर्थ होगा भूमिका निभाना। हर चीज़ का हर जगह पर हमें, हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना है। तो कृष्णा ने निभाया एक भूमिका, एक भूमिका निभाई। कृष्णा ने क्या निभाई? भूमिका। प्लेड की रोल, कृष्णा ने एक भूमिका निभाई इन द महाभारत, महाभारत में। इन फेवर मतलब ऑफ पांडवास, पांडवास के पक्ष में। तो कृष्णा ने पांडवास के मतलब पांडव के पक्ष में महाभारत में अपनी अहम भूमिका निभाई। बोल लोगे? जी हाँ सर, क्लियरली बोल लेंगे, ओके। पर ध्यान से देखिए, आप नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखिए क्लियर है? हाँ सर, अब ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लिखा है रामायण, क्या लिखा है सर? रामायण, ओके। बाज मतलब था, ओके। क्रिएटेड कहते हैं निर्माण, निर्माता, ठीक है। क्रिएटेड कहते हैं निर्माता। बाई कहते हैं द्वारा, बाई माने, इस क्रिएटेड का अर्थ होता है रची द्वारा। यार निर्माता बोलो, किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं तो हम ही तो उसके क्रिएटर होंगे, निर्माता मतलब निर्मात करने वाले। ग्रेट कहते हैं महान, ग्रेट का अर्थ क्या होता है सर? महान होता है, जी हाँ सर। और पोइट कहते हैं कवि, पोइट का अर्थ क्या होता है? कवि। और तुलसीदास तो नाम ही है, तुलसीदास, ओके, तुलसीदास। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो क्रिएटेड बाय द ग्रेट पोइट तुलसीदास। क्रिएटेड कहते हैं निर्माता, बाई माने द्वारा, ग्रेट माने महान, पोइट माने कवि, तुलसीदास। जिसका निर्माण तुलसीदास द्वारा हुआ है, इसका यहाँ पर डी लगाया, सेकंड फॉर्म है तो निर्माण। तो जिसका निर्माण किसने किया है? महान कवि तुलसीदास ने। बाई मतलब द्वारा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन, तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन बट कंपोज द कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोल लोगे? हाँ सर। एक फास्ट तरीके से एक बार और फिर रिपीट कराइए।
तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन बट कंपोज द कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। तुलसीदास नाम है, जी हाँ सर, तो नाम का नाम लिख लेंगे तुलसीदास। ओके, हैज़ नो, हैज़ तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ नो गुड, नो माने नहीं, गुड कहते हैं अच्छी, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ओके, बट मतलब लेकिन, बट माने क्या होगा, लेकिन होगा, जी हाँ सर। कंपोज्ड, क्या लिखा है, कंपोज्ड मतलब रचना, ओके। द कैरेक्टर, कैरेक्टर कहते हैं चरित्र, ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर एच हमारा साइलेंट रहता है, बोलना भी सीखिए। तो कंपोज द कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम फ्रीडम, ऑफ कहते हैं का या फिर के, मर्यादा ये मर्यादा ही होगा, ठीक है। पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम ये भी हमारा पुरुषोत्तम राम है, भगवान जी का नाम है, जिनका मैं बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। आप ही हो तो कमेंट में लिख देना जय श्री राम, ओके। ध्यान से देखिए, तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन, तुलसीदास के पास, हैज माने पास के लिए प्रयोग होता है, तो तुलसीदास के पास कोई भी अच्छी शिक्षा नहीं थी, शुरुआत में वे भी एक नंबर के गंवार थे, वैसे मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। तो तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, बट लेकिन कंपोज द कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, तो उन्होंने मर्यादा जो पुरुषोत्तम श्रीराम है उनके चरित्र पर रचना की। किसने, कंपोज कहते हैं रचना, कैरेक्टर माने चरित्र, और ऑफ माने का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का नाम है, तो उनके पास कोई भी अच्छा, तुलसीदास हैज़ नो गुड एजुकेशन, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, बट लेकिन कंपोज द कैरेक्टर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, उन्होंने भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्रीराम, उनके ऊपर रचना की। इतना क्लियर, जी हाँ सर, इतना सीख चुके हैं पूरा तरीके से। अब आगे आते हैं बहुत ही कंपोज तरीके से, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ चुके हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा रह गया, उसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये रख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी हम पढ़ते हैं हिंदी, ध्यान से देखिएगा, ओके। साफ आ रहा है फोटो, जी सर। देखो यहाँ से देखना है आपको, द वेद, क्या लिखा है ये, वेद लिखा है, ओके। द पुराण, ये क्या लिखा है, पुराण, ओके। एंड मतलब और, एंड माने क्या होता है, और ये क्या है, उपनिषद लिखा है, क्या लिखा है सर, उपनिषद, ठीक है। द वेद, द पुराण एंड द उपनिषद। आर माने है, आर माने क्या होता है होता है। अवर माने हमारा, अवर माने हमारा। प्रीसियस कहते हैं बहुमूल्य, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो। और ग्रंथ, क्या लिखा है, ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ होता है, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है भाई, एक बार फिर से, द वेद, द पुराण एंड द उपनिषद आर अवर प्रेसियस ग्रंथ, हमारे लिए बहुमूल्य। इस ग्रंथ का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, बस कोई नहीं, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। द वेद, द पुराण, सॉरी हाँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रंथ कह रहा हूँ, ये ग्रंथ लिखा है भाई, ग्रंथ, ये ग्रंथ नहीं ग्रंथ है, ढंग से पढ़ा नहीं शायद मैंने, देखा नहीं, मैं सोच रहा कि ग्रंथ कौन सी मीनिंग है भाई, ये तो ग्रंथ लिखाना है, हिंदी में लिखा है, यहाँ पर बुक्स वगैरह कुछ लिखा नहीं है उन्होंने। यहाँ फिर देखिए, द वेद, द पुराण एंड द उपनिषद आर अवर प्रेशियस ग्रंथ, तो वेद, पुराण और उपनिषद हमारे लिए बहुमूल्य ग्रंथ हैं। क्या है सर, ग्रंथ, बोल लोगे, हाँ सर क्लियरली बोल लेंगे। अब आगे देखिए, इन ओल्डन डेज, इन माने होता है मैं, क्या होता है सर, मैं, ओल्डन, ओल्ड माने यहाँ बूढ़ा नहीं होगा भाई, ध्यान रखना आपको, बूढ़ा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे पुराने, ओल्ड मतलब पुराने, ठीक है। डेज कहती हैं दिनों, दिनों, ठीक है, तो पुराने दिनों में, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, हाँ सर। दी यंग, यंग कहते हैं युवा या फिर जवान बोल सकते हो, ठीक है। एक शब्द के अर्थ बहुत होते हैं, डिफरेंटिव वर्ड्स, बट डिपेंड हम पर करता है कि हमें कौन सा यूज़ करना है उस जगह पर। चिल्ड्रंस कहते हैं बच्चे, चिल्ड्रन माने क्या होता है, बच्चे होता है। ऑफ किंग, ऑफ माने के होता है, किंग माने राजा। ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा फीलिंग्स यूज़ करनी है आपको बचपन की। वर माने थे, सेंट माने भेजना, सेंट माने होता है भेजना, ओके। टू गुरुकुल, गुरुकुल के लिए, मैंने कहा था टू का प्रयोग के लिए होता है, तो टू गुरुकुल कहाँ पर, गुरुकुल के लिए, कहाँ पर, गुरुकुल के लिए, ओके, गुरुकुल के लिए। फुल स्टॉप आ गया भाई, नहीं आया है। वेयर, जहाँ, वेयर माने क्या होता है, जहाँ होता है। दे माने वे, वर माने थे, ठीक है। टॉट कहते हैं, टीच होता है पढ़ाना, तो टीच की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। ग्रामर तरीके से देखें तो हम पर ग्रामर भी आता है कराना, हम ग्रामर कराते हैं अपने चैनल पे एक और में। टॉट कहते हैं शिक्षा या फिर पढ़ाना होता है, ठीक है, पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना, उसी की सेकंड फॉर्म है। बाई मतलब द्वारा, बाई का अर्थ क्या होता है फिर, द्वारा।
ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि आपने जानते होंगे, अब देखे होंगे अपने पहले के ज़माने में, सुना होगा, कहानियों में देखा होगा आपने, तो वही ऋषि मुनि। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं, पर एक बार जोर से आप पढ़िए दोबारा फिर, ठीक है। यहाँ से इन ओल्डन डेज द यंग चिल्ड्रंस ऑफ किंग वर सेंट टू गुरुकुल वेयर दे वर टॉट बाई ऋषि मुनि। ओके सर, जी हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पुराने दिनों में, इन ओल्डन डेज द यंग चिल्ड्रन मतलब युवा बच्चे, कैसे बच्चे, युवा, दूध पीते बच्चे नहीं, युवा बच्चे जो चलने फिरने लायक हो। चिल्ड्रंस ऑफ किंग, राजा के बच्चे, मतलब राजा के युवा बच्चे, द यंग चिल्ड्रंस ऑफ किंग, राजा के युवा बच्चे, बरसेंट भेजे जाते थे, ठीक है, टू गुरुकुल, कहाँ कर, गुरुकुल के लिए। तो मतलब राजाओं के जो युवा बच्चे थे वो गुरुकुल भेजे जाते थे। पहले अभी की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे, पहले आश्रम में पढ़ते थे, तो ऐसे ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी, मुझे अभी भी आती है, ठीक है वो, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। जो मेरा एक बड़ा सा पेड़ है जो नीम के पास खड़ा है और जहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ खुले में, और मेरे शरतें बहुत अच्छी थी। ध्यान से देखिए, तो पुराने दिनों में राजाओं की युवा बच्चे सेंट टू गुरुकुल, गुरुकुल के लिए भेजे जाते थे, वेयर, जहाँ, दे वर टॉट, उन्हें पढ़ाया जाता था। दे वर टॉट, दे माने वे होता है या फिर उन्हें कह सकते हैं, तो उन्हें पढ़ाया जाता था बाई मतलब द्वारा, ऋषि मुनियों, तो उन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा पढ़ाया जाता था, टॉट बाई ऋषि मुनि। बोलोगे हाँ सर, पूरा ही क्लियर है। इन द ऋषि वाल्मीकि आश्रम लव एंड कुश गेन एजुकेशन ऑफ द वेद एंड द उपनिषद। क्लियर, हाँ सर, एक बार फिर से, इन द ऋषि वाल्मीकि आश्रम लव एंड कुश गेन एजुकेशन ऑफ द वेद एंड द उपनिषद। इन माने होता है मैं, ठीक है। ऋषि कहते हैं, ऋषि तो नाम है भाई, ठीक है, वाल्मीकि भी नाम है, वाल्मीकि। ओके सर, जी हाँ सर। आश्रम, तो आश्रम माने आश्रम होता है। यहाँ पर जगह बहुत कम है, फिर भी छोटे छोटे लिख रहा हूँ, बहुत ही छोटे वर्ड्स लिख रहा हूँ। लव कहते हैं, लव तो नाम है, लव कुश, लव, यहाँ पर लव माने प्यार मत कर देना, क्योंकि नाम है किसी के क्या, राम भगवान के बच्चे, तो लव और कुश। ओके, गेन कहते हैं बढ़ाना, अब बढ़ाना बोल सकते हो, बढ़ाने के लिए। एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है। ऑफ द वेद, ऑफ माने के या फिर की, वेद मतलब वेद, एंड माने और, उपनिषद किसकी, उपनिषद की। ध्यान से देखना एक बार फिर से, देखो, इन द ऋषि वाल्मीकि आश्रम लव एंड कुश गेन एजुकेशन ऑफ द वेद एंड द उपनिषद। तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, इन द ऋषि वाल्मीकि आश्रम, तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश गेन एजुकेशन मतलब शिक्षा बढ़ाने के लिए, ऑफ या फिर शिक्षा ग्रेड करने के लिए, गेन माने ग्रेड भी होता है, ठीक है, ग्रेड करना, ग्रेड करने के लिए, ऑफ द वेद किसकी, वेद की, और वेद और उपनिषद मतलब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जो लव और कुश थे वो वेद और उपनिषद की शिक्षा ग्रेड करने के लिए वहाँ गए। बोल लोगे हाँ सर, इसी के लिए आपके चैप्टर फिनिश, आप इस हिंदी को पढ़ सकते हो और इसको मिला के देख लेना। मेरी हिंदी कुछ अलग तरीका होगा कराने का और इसमें कुछ अलग लिखा होगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे होंगे कम से कम 3 बज रहे हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। बस सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपके लिए ऐसी क्लास और चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब भाड़ में जाए, कुछ की करो या मत करो, बस एक बात ध्यान से सुन लो, बस मुझे कमेंट कीजिए जिससे कि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ 100%। बस मुझे ये बताइए पहले आपको अच्छा लगा या नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए और ढंग से पढ़िएगा इसको। ये पूरा चैप्टर आपके सामने है, रीडिंग बुक्स चैप्टर का नाम है, और किताबें हमारे लिए बहुमूल्य। हमेशा याद रखना, जब तक आप पर किताबों का ज्ञान है, आपको इस संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। जहाँ बल काम ना करे वहाँ बुद्धि काम करती है, इसलिए अपने दिमाग को तेज़ करिए किताब पढ़ने से। ये हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर संसार में बोली जाती है। ये हमारी हिंदी है, ये तो सिर्फ लोकल लैंग्वेज होती है, पर हमारी मातृभाषा है तो हम इसको बोलते हैं हिंदी को, ठीक है। लेकिन इंग्लिश भी सीखना जरूरी है, अगर कहीं भी जाते हो आप तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट रहेगी, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद, आपको प्रणाम, इस तरह से धन्यवाद।